राठौड़ का भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनना पूरी तरीके से तय है। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। कल पार्टी कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरे गए थे। मदन राठौड़ के अलावा किसी भी दूसरे नेता ने नहीं किया था आवेदन और आज सुबह 11 बजे किया जाएगा आधिकारिक ऐलान, यानी कि ऑफिशियली घोषणा भी इस बात की कर दी जाएगी। मदन राठौड़ के लिए सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल सहित 5 प्रस्तावक बने। कल शाम 4:30 बजे तक भरे गए थे नामांकन और उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की गई। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद विजय रूपाणी ने कहा कि नामांकन फॉर्म भरने का समय पूरा हो गया है। हमें 5 नामांकन फॉर्म के सेट मिले हैं, जिनमें से एक ही नाम है, वो है मदन राठौड़ का। और इससे ये तस्वीरें कल ही स्पष्ट हो गई थी कि एक बार फिर से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बनेंगे मदन राठौड़। और आज इंतजार अब 11 बजे का किया जा रहा है, जब आधिकारिक तौर पर भी इसकी घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि फर्स्ट इंडिया के द्वारा पहले ये संकेत दे दिए गए थे कि मदन राठौड़ ही अगले प्रदेशाध्यक्ष होंगे, यानी कि उनका कार्यकाल जारी रहेगा। और साथ ही में अभी तक के पॉलिटिकल करियर को लेकर मदन राठौड़ के हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से उनकी जर्नी भी बता रहे हैं। और फिर से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बनेंगे मदन राठौड़। आखिर फिर राठौड़ ही इस पद पर क्यों, ये सवाल भी था, क्योंकि अभी तक के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सफर में मदन राठौड़ निर्विवाद रहे हैं। पार्टी से सभी वरिष्ठ नेताओं का साथ रखा, बिना किसी दुराग्रह और पूर्वाग्रह के साथ अध्यक्षों का दायित्व निभाया गया। सभी वरिष्ठ नेताओं के खुद घर जाकर आशीर्वाद दिया गया। भजनलाल शर्मा के साथ शानदार समन्वय देखा और यही कारण है कि उपचुनावों में जीत हासिल की गई। मदन राठौड़ के जातीय फैक्टर से भी किसी को नुकसान नहीं है और कुल कस्टमर की तरह अपनी बात कहकर आगे बढ़ जाते हैं राठौड़। ये उनकी खास बात है, लिहाजा किसी भी बड़े नेता से कोई भी नाराजगी नहीं और ना ही उनकी कार्यशैली से बड़े नेता अभी तक खफा हुए हैं। जिला और मंडल अध्यक्ष चुनाव में दखल का दबाव नहीं बनाया गया। सरल सहज व्यवहार मदन राठौड़ की यूएसपी रही है। कम समय में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सर्वाधिक समय दिया है कार्यकर्ताओं से। निरंतर मिलना, संवाद रखना उनकी शैली में शुमार। कई गुणों के कारण लो प्रोफाइल मदन राठौड़ फिर बनेंगे अध्यक्ष, यानी कि अपने कार्यकाल के दौरान नॉन कंट्रोवर्शियल नेता रहे हैं मदन राठौड़ और यही वजह है कि एक बार फिर से उन्हें चुना गया है। क्योंकि जब ये फर्स्ट इंडिया के द्वारा भी संकेत दिए जा रहे हैं कि मदन राठौड़ फिर से प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं और कल जब तस्वीर भी स्पष्ट हो गई 4:30 बजे, तो ये सवाल सबके मन में आया था कि आखिर मदन राठौड़ को ही इस पद पर क्यों चुना गया, वापस उन्हीं का नाम क्यों सामने आया। और इसका बड़ा कारण यह है कि अभी तक के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सफर में मदन राठौड़ बिल्कुल निर्विवाद रहे हैं। पार्टी में सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ में उनके अच्छे संबंध रहे हैं। बिना किसी दुराग्रह और पूर्वाग्रह के साथ अध्यक्ष का दायित्व निभाया गया है मदन राठौड़ के द्वारा। सभी वरिष्ठ नेताओं के खुद घर जाकर आशीर्वाद मदन राठौड़ ने लिया। भजनलाल शर्मा के साथ शानदार समन्वय दिखा, शानदार तालमेल दिखाई दी है। मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। योगेश, एक बार फिर से मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष और 11 बजे ऑफिशियली इसकी घोषणा भी हो जाएगी, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का वो निर्णय जो पहले से है। मदन राठौड़ की ताजपोशी होनी तय थी। कल जो नामांकन दाखिल हुए थे, केवल एक ही नामांकन मदन राठौड़ का दाखिल हुआ और किसी भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, ना ही किसी ने उनको चैलेंज किया। और पार्टी पूरी तरह एकमुखी होकर मदन राठौड़ के समर्थन में नजर आई और सभी प्रमुख नेता, अलग अलग कैंप से ताल्लुक रखने वाले प्रमुख नेताओं ने भी मदन राठौड़ के नाम पर अपनी मोहर लगा दी है। ये अपने आप में कहा जा सकता है कि औपचारिक तौर पर तो मदन राठौड़
आज चुने जाएंगे, लेकिन कल ही तय हो गया था कि वो फिर से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की संगठन की कमान को संभालेंगे। और मैंने आपको बताया था पहले भी, 2 बार वो बीजेपी के विधायक रहे। विधानसभा में पार्टी के सरकार का जो विधायक दल होता है उसके डिप्टी चीफ व्हिप रहे। जब कांग्रेस पार्टी की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक कम थी, 21 विधायक ही कांग्रेस के जीत के आए थे, ये वो दौर था। इसके साथ ही मदन राठौड़ अभी राज्यसभा में सांसद हैं। पहली बार उन्हें सांसद बनने का गौरव मिला। पिछली बार सुमेरपुर से विधानसभा में उनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही उनके लिए लिख रखा था। पहले राज्यसभा में भेजा गया, फिर राजस्थान बीजेपी के गौरवशाली पद पर वो पहुंचे और सीपी जोशी के उत्तराधिकारी के तौर पर वो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। उस वक्त उनकी नियुक्ति की गई थी, लेकिन चुनाव के तहत उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी। अब वो औपचारिक रूप से निर्वाचित अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहलाएंगे। और इसके साथ ही बीजेपी राजस्थान का जो अध्यक्षीय कार्यकाल का सफर है, आपको बता दें कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में कई प्रमुख नेता अध्यक्ष बने हैं। एक लंबा इतिहास राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे वो हरिशंकर भाभड़ा हो, चाहे भंवरलाल शर्मा हो, ललित किशोर चतुर्वेदी हो, वसुंधरा राजे हो। वसुंधरा राजे 3 बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की अध्यक्ष रही। भंवरलाल शर्मा सर्वाधिक समय भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग समय में अध्यक्ष रहे। इसके साथ ही राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षीय सफर की बात करें तो हम महेश शर्मा राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, सतीश पूनिया, सीपी जोशी। एक लंबा सफर है अलग अलग अध्यक्षीय कार्यकाल के समय का, और कहा जा सकता है कि गौरवशाली अतीत रहा। बीजेपी राजस्थान के संगठन महामंत्री के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले अगर इकलौते कोई नेता रहे तो वो ओम प्रकाश माथुर रहे, जो बीजेपी के संगठन महामंत्री भी रहे और बाद में आगे चलकर वो राजस्थान बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। ये सहयोग उनके साथ जुड़ा हुआ है। और मदन राठौड़ जातीय तौर पर तो उनका मजबूत दावा नहीं जाता, क्योंकि वो मूल ओबीसी वर्ग से आते हैं, घासी समुदाय से आते हैं, जिसे हम तेली भी कहते हैं। लेकिन पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान रही। और गोडवाल इलाके से आते हैं, पाली मारवाड़ का जो इलाका है वहां से ताल्लुक रखते हैं। सुमेरपुर से बीना का को चुनाव हराकर वो प्रदेश की राजनीति में चर्चा में आए थे सबसे पहली बार, और बाद में 2 बार विधायक भी रहे। टिकट कटने का दंश भी उन्होंने झेला, बगावत के तेवर भी अपनाए थे, लेकिन पार्टी के प्रति समर्पित रहे, बागी होकर चुनाव की समर में नहीं उतरे। कहा जाता है कि उस समय नरेंद्र मोदी ने उनको फोन किया था पिछले विधानसभा चुनाव में, कहा था कि मदन बागी होकर चुनाव नहीं लड़ना है। यही टेलीफोन कॉल जो था उनकी राजनीतिक नियति और इसको इस तरह से माना जा सकता है योगेश जी की एक लकी चार्म भी रहे मदन राठौड़ भजनलाल सरकार के लिए, और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से उनको रिपीट किया गया है। और बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी आपकी तमाम जानकारी के लिए।